हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 5.2 का छठा प्रश्न है कि क्या AP 11852 का एक पद -150 है, क्यों? अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो और मिल सकें। जो हमें AP दे रखी है इसका प्रथम पद तो है 11, इसके लिए A का मान 11 है और D का मान निकालें तो दूसरे पद में से पहला घटाएं तो 8 - 11 हो जाएगा -3। अब हम ये मान लेते हैं कि ये 150 जो है इसी सीरीज का एक पद है, तो माना AP का nवां पद -150 है, इसलिए AN का मान हो जाएगा -150। अब हम इसमें सूत्र लगा देंगे AN का, जो होता है A + N - 1D बराबर -150। A का मान तो है 11, N का मान हम ज्ञात करेंगे और D का मान जो है वो है -3 बराबर -150। अब ये 11 का करेंगे पक्षांतरण, ये प्लस का है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास बचेगा N - 1 गुणा -3 बराबर -150 और -11, ये हो गए -161। अब हम क्या करेंगे, गुणा में है 3N - 1 के, तो इसका करेंगे पक्षांतरण, तो N - 1 का मान हो जाएगा -161 बटा में -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 161 बटा में 3 और N का मान निकालें तो 161 बटा 3 माइनस का 1 इस तरफ आके हो गया प्लस का 1, लघुत्तम लेंगे दोनों का, 3 आएगा 161, 1 गुणा 3 हो गया 3, यानी कि 164 बटा 3। अब हम N का मान निकालते हैं, तो इसके लिए हमें 164 में 3 का भाग करना है, 3 पंजे 15, 1 बचेगा 14, 3 चौके 12 और 2 14 होता है, 2 बचेगा शेषफल 2 बटा 3। अब इससे क्या पता लगा आपको कि क्या -150 इस AP का पद है या नहीं है। एक समांतर श्रेणी जो होती है उसमें पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है, यानी पूरे अंक होने चाहिए वो भी धनात्मक। अब ये एक पूरा अंक नहीं है, 54 सही 2 बटा 3, इसलिए -150 जो है वो इस AP का एक पद नहीं है।